मोदी शाह के मंसूबों पर पानी फिर गया? कैसे बौखलाहट में आकर बीजेपी और उसका तंत्र विपक्ष के खिलाफ चलाने लगा एजेंडा, और आखिर क्यों अचानक प्रियंका गांधी को करनी पड़ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस? दरअसल जब से महिलाओं के कंधे पर संविधान पर हमला करने की मोदी शाह की साजिश नाकाम हुई है, तब से बीजेपी पूरी तरीके से बौखला उठी है। वो विपक्ष को बदनाम करने के लिए सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक झूठ पर झूठ फैला रही है कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष महिला विरोधी है। कल सदन में भी जब मोदी शाह को अपनी हार नजर आने लगी थी, तो उन्होंने वहीं से ही विपक्ष के खिलाफ ये एजेंडा शुरू कर दिया था, जिसे पूरी बीजेपी और उसके सिस्टम ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये काम नहीं आया, क्योंकि सच्चाई सबके सामने थी। वहीं इस बीच प्रियंका गांधी ने भी अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने मोदी शाह के झूठ का पर्दाफाश करके रख दिया है। तो कैसे बीजेपी और गोदी मीडिया विपक्ष को बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा ले रही है, और अब कैसे पूरी सच्चाई बाहर आ गई है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 3 दिन पहले जब मोदी शाह अचानक सदन में महिला आरक्षण बिल के साथ परिसीमन बिल को जोड़कर लाए थे, तो उन्होंने सोचा होगा कि महिला आरक्षण के नाम पर संविधान में बदलाव करके अपने हिसाब से लोकसभा की सीटें बढ़ा लेंगे और विपक्ष महिला वोट बैंक कटने के डर से चुप बैठा रह जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस बिल पर 2 दिन तक लंबी बहस हुई, लेकिन नतीजा बीजेपी के लिए घातक निकल कर आया। मोदी शाह विपक्ष को डराते रहे कि विरोध किया तो फिर महिलाएं विरोध में उतर जाएंगी, लेकिन विपक्ष ने साफ कह दिया कि वो महिला आरक्षण के लिए तैयार है, लेकिन परिसीमन बिल लाकर संविधान से छेड़छाड़ को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक पर जब वोटिंग हुई, तो 298 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। सत्ता पक्ष के गठबंधन एनडीए को इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 वोट चाहिए थे, लेकिन उसे वो संख्या नहीं मिल पाई। इसके बाद हार से बौखलाए गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के खिलाफ झूठा नैरेटिव गढ़ने लगे, लेकिन उनकी यहां भी किरकिरी हो गई। हार के बाद अमित शाह ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संवैधानिक संशोधन बिल पास नहीं होने दिया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नारी शक्ति का यह अपमान यही नहीं रुकेगा, ये दूर तक जाएगा। इसके बाद बीजेपी ने विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया, लेकिन इस जमीन पर इसका कोई भी असर नहीं दिखाई दिया। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। बीजेपी की इसी झूठ का भांडाफोड़ करने के लिए आज प्रियंका गांधी ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मोदी शाह के सारे एजेंडे का पर्दाफाश करके रख दिया है। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले, ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह, कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परिसीमन, 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा, तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट पीट भी करिए, सीटों में किसी तरह से भी आप परिसीमन करा दीजिए।
2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। अब देखिए, बीजेपी का ये खेल राहुल गांधी ने पहले ही पकड़ लिया था। उन्होंने सदन में अपने भाषणों के दौरान ही मोदी शाह की मंशा को डिकोड करते हुए कहा था कि बीजेपी बेवकूफ नहीं है। उन्हें साफ पता था कि ये बिल असल में पास नहीं हो सकता है। राहुल ने इसे पैनिक में लिया गया फैसला बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर यह संदेश देना चाहते थे कि वो महिलाओं के पक्ष में है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं। The BJP knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India. And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. But I will leave it to your imagination, but the powers that be know exactly why he is doing it. Because you have to understand something. I know more than I am saying. You have to understand that I know much more than I am saying in this house. अब देखिए, जैसा कि राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि बीजेपी खुद को महिलाओं का हितैषी बताना चाह रही है, तो उधर बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलकर राहुल की बात को सच साबित कर दिया है। उधर संसद में बीजेपी की हार हुई तो इधर हार से बौखलाई बीजेपी ने विपक्ष को महिला विरोधी बताने का एजेंडा चालू कर दिया। बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाने के लिए अपनी महिलाओं को मैदान में उतार दिया। एक तरफ जहां गोदी चैनल की एंकरें सोशल मीडिया पर विपक्ष को बदनाम करती रहीं, तो वहीं बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं हाथों में प्ले कार्ड लेकर संसद पहुंच गए और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। लेकिन यहीं पर मोदी सरकार की किरकिरी हो गई है, क्योंकि 7:35 पर वोटिंग का नतीजा आया। 7:45 पर लोकसभा स्थगित हुई और 8 बजे बीजेपी की ये महिलाएं कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन भी करने लगी, वो भी प्ले कार्ड के साथ। बस यहीं पर यही हड़बड़ी बीजेपी को भारी पड़ गई। लोग सवाल उठाने लगे कि इतनी जल्दी प्ले कार्ड कहां से आ गए, क्या प्ले कार्ड पहले से ही छपवा लिए गए थे। वहीं सपा दफ्तर का हाल तो और भी ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अखिलेश यादव के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए महज 7 ही महिलाओं को जुटा पाई। इसको लेकर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि भाजपा वाले लगभग 12 करोड़ महिलाओं वाले उत्तर प्रदेश में 12 महिलाओं को तो भेजते। आखिरकार पूरा मामला साफ हो गया कि सत्ता के खेल में महिला हितों को सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया है। जब दांव उल्टा पड़ा तो फिर सच छुपाने के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा लिया गया। लेकिन इस बार विपक्ष ने भी मजबूती से जवाब दिया और पूरी कहानी जनता के सामने लाकर रख दी। प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के नैरेटिव की हवा निकाल दी, जबकि सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सवाल उठाकर सच्चाई को उजागर किया है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।